हेलो एवरीवन, मैं संगीता अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स नमकीन। मार्केट में ये थोड़ी खट्टी मीठी मिलती है। घर में आप इसे अपनी पसंद अनुसार तीखा खट्टा या खट्टा मीठा जैसा चाहे बना सकते हैं। आज मैं बहुत ही कम तेल में और कम सामान से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ ये कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। इसे बना के आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है ये बचेगी ही नहीं, इसलिए आप ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें ये कॉर्नफ्लेक्स पोहे की जरूरत पड़ती है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। जो कॉर्नफ्लेक्स आप दूध में डाल के खाते हैं ना, ये वो नहीं है। ये कच्चा कॉर्नफ्लेक्स होता है और बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। ये 10 से 15 रुपए का एक पैकेट मिलता है और इसमें लगभग 200 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक पैकेट कॉर्नफ्लेक्स से ही नमकीन बना रही हूँ और देखिए सिर्फ 15 रुपए के एक पैकेट से हम कितनी ढेर सारी नमकीन बना के झटपट तैयार कर सकते हैं और महीनों रखकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमें इन्हें तल के बनाना होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो कम तेल में बनाने वाली हूँ। जी हाँ, हम बहुत कम तेल में इसे बनाएंगे। सही तरीके से तलना है, वो टिप्स आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक प्लेट में कोई जाली रख लीजिए और अब गैस पे कढ़ाई को चढ़ा लीजिए और ऑयल गर्म कर लीजिए। अच्छे गर्म ऑयल में हम थोड़े थोड़े कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे और बस झटपट उसे हिलाएंगे और जैसे ही वो ठीक से तल जाते हैं उन्हें निकाल लीजिए और जाली में रख दीजिए। वो जाली आप चाहें तो जो आपकी आटे वाली जाली होती है उसे भी रख सकते हैं। इस तरह जब आप जल्दी जल्दी तल के निकालेंगे तो इन्हें ऑयल पीने का टाइम नहीं मिलेगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल इनके साथ निकल रहा है वो जाली में नीचे प्लेट के अंदर आ जाएगा। तो हमारे कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल कम ऑयल के रहेंगे, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रुकेगा। तलते टाइम आप हमारी टिप्स को फॉलो जरूर कीजिए। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखें, ऑयल अच्छा गर्म हो और इसमें थोड़े थोड़े कॉर्नफ्लेक्स ही डालें। जब आप थोड़े कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं तो वो झटपट तल के ऊपर आ जाते हैं और कम कॉर्नफ्लेक्स होते हैं तो निकालने में आसानी होती है, जल्दी से निकल जाते हैं तो उनमें ऑयल नहीं भरता है। इस तरीके से आप सारे कॉर्नफ्लेक्स को तल लीजिए और फिर आगे की रेसिपी देखिए। वैसे तो आप इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मूंगफली दाना ऐड करने वाली हूँ। मैंने यहाँ 250 ग्राम मूंगफली दाना लिया है। अब इसे भी हम इसी ऑयल में डाल के तल लेंगे। इस वक्त आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। हमें मूंगफली दाने तलते वक्त ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए। लो फ्लेम पे इसे तलेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। मगर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें लगातार चलाते रहें। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और टेस्ट खराब हो जाएगा। तो जब तक हमारे दाने भुन रहे हैं तब तक हम टेस्टी मसाला तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक ले रहे हैं और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं। आप चाहें तो मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा भी ले सकते हैं। और नमकीन में अच्छा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। साथ ही इसमें हम 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे और साथ ही यहाँ पे आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। ये भुना जीरा पाउडर घर का ही बना हुआ है। चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। गरम मसाला आप ज्यादा पसंद करते हो तो आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। हम यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल के ही इस नमकीन को टेस्टी बनाने वाले हैं। देखिए अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक तरफ रख लीजिए, क्योंकि इन मसालों को हम गरम गरम नमकीन के अंदर डालेंगे। देखिए इधर लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारे मूंगफली दाने भी अच्छे से भुनने लगे हैं। देखिए इनमें हल्का सा क्रैक आने लगा है। यही पहचान है कि हमारे दाने अच्छे से भुन रहे हैं। बस 1 मिनट और भून लेते हैं और फिर इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह दाने अंदर तक अच्छे सिक गए हैं और ऊपर से कलर भी ज्यादा डार्क नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कलर डार्क हो जाता है तो नमकीन का टेस्ट बिगड़ जाता है। इसीलिए देखिए अब ये अच्छे सिक चुके हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि निकालने के बाद भी जो इनके अंदर गर्माहट रहती है उससे भी थोड़ा सा ये सिक जाते हैं। तो इन्हें निकाल के आप एक प्लेट में रख लीजिए। अब अगर आप यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश, तो उन्हें भी इसी ऑयल में हल्का सा तल लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और नहीं डालने वाली हूँ। मगर हमारी ये जो कॉर्नफ्लेक्स और मूंगफली दाने की नमकीन है, इसमें सबसे जरूरी चीज है करी पत्ता। मैंने ये करी पत्ते अच्छे से धो के सुखा लिए हैं और इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। किचन टॉवल पे इन्हें फैला दिया था। अब मैं इन्हें तलूंगी, लेकिन ऑयल बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं ऑयल को कम कर देती हूँ। देखिए मैंने कहा था ना, ऑयल हमारा बहुत कम यूज होगा। हमने जितना ऑयल डाला था उसका आधा भी खर्च नहीं हुआ है। काफी सारा ऑयल मैंने निकाल दिया है। देखिए लगभग 1 कटोरी भर के ये ऑयल हमने निकाल दिया है। अब जो ऑयल बचा हुआ है इसमें हम सूखे हुए करी पत्ते तलेंगे। सूखे हुए से मतलब है पानी बिल्कुल नहीं है। ये करी पत्ते फ्रेश हैं,
इन्हें धूप में नहीं सुखाया गया है, बस इनका पानी सुखाया है मैंने टॉवेल से पोंछ के। अब इन्हें अच्छे से नीचे ऊपर करते हुए तलेंगे और इसी ऑयल में इन्हें अच्छा क्रिस्पी कर लेंगे। ये ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम को इस टाइम आप मीडियम ही रखिए। मीडियम फ्लेम पे इस तरह लगातार चलाते हुए करी पत्ते को अच्छा क्रिस्प कर लें, क्योंकि जब ये क्रिस्प हो जाते हैं तो इनकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारी नमकीन को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। साथ ही करी पत्ता हेल्थ बेनिफिट से भरा हुआ है, ये तो आप जानते ही होंगे। करी पत्ते में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए इस करी पत्ते को भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और देखिए ये ऑयल भी हमारा बच गया है। अब इसे आप दोबारा नमकीन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उपमा पोहा कुछ बनाते हैं तो वहां यूज कर लीजिए। चलिए अब एक बड़ा बर्तन लेते हैं जिसमें हमें नमकीन को मिक्स करना है, और सबसे पहले हम यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स डाल लेते हैं। ये एक पैकेट कॉर्नफ्लेक्स से देखिए कितने सारे कॉर्नफ्लेक्स बनके तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये तल के और ज्यादा फूल जाते हैं। अब ये साइज थोड़ा बड़ा है तो इन्हें हाथों से तोड़ के हम छोटा कर लेंगे। होली आ रही है और सभी त्योहारों पर हम घर में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो इस होली पर आप ये नमकीन भी बनाइए, होली स्पेशल कॉर्नफ्लेक्स नमकीन। इस तरीके से मैंने इसे तोड़ते हुए थोड़ा छोटा कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम इसमें अपने तले हुए मूंगफली दाने डाल देंगे। मूंगफली दाने अभी हमारे गर्म हैं और इनमें ऑयल अच्छे से लगा हुआ है। इसी स्टेज पे हम करी पत्ता भी डाल देंगे और करी पत्ते में भी अच्छा ऑयल लगा हुआ है। इसके साथ जब हम मसाला डालेंगे तो मसाला अच्छे से नमकीन के साथ चिपक जाएगा। तो इसके ऊपर हम मसाला डालें उससे पहले इन चीजों को एक बार मिला देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इस पे हम मसाला डालेंगे। हमने जो मसाला मिक्स करके रखा है पहले हम उसे 1 से 2 चम्मच डालेंगे। अच्छे से फैलाते हुए डालिए और अब इसे अच्छे से नीचे ऊपर करके नमकीन में मिक्स कर लीजिए। इसके बाद फिर से मसाला डालिए और फिर से मिक्स करिए। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालिए और नमकीन में अच्छे से मसाला मिला दीजिए और हमारी सुपर टेस्टी नमकीन बनके तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे जब आसानी से मार्केट में ये नमकीन मिलती है तो हम घर में इतनी मेहनत क्यों करें। देखिए मेहनत तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन एक संतुष्टि है कि बाजार से जब हम जले हुए तेल की नमकीन बनी हुई लाते हैं जो हमारे बच्चों के लिए अनहेल्दी होती है, उससे हमने अपने बच्चों को बचा लिया है। साथ ही मार्केट में इसमें जो साइट्रिक एसिड यूज किया जाता है वो हमारे गले खराब कर देता है। तो अगर हम घर में इसे बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे साइट्रिक एसिड का यूज नहीं किया है, हमने इसमें आमचूर डाला है। इस तरह हेल्दी मसाले डाल के हमने नमकीन को टेस्टी और हेल्दी बनाया है। तो प्लीज आप भी मेरी बात को मानिए और घर में ही ये टेस्टी नमकीन तैयार कीजिए। आप अगर खट्टी मीठी नमकीन बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी या बूरा मिला लीजिए और ये नमकीन खट्टी मीठी बन जाएगी। तो चलिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, या क्या आपने पहले ये रेसिपी बनाई है। और कम ड्राई फ्रूट्स में भी ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको ये आइडिया कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।